हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग पार्ट नंबर 16 पे आ गए आपके रशियन रेवोल्यूशन के। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अब देखिए पेज नंबर 40 आप लोग रेफरेंस के लिए खोल लीजिए बुक में आप लोगों की सिविल वॉर। मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया में बोल्शेविक्स पावर में आ गए, ठीक है। अब बोल्शेविक्स पावर में कैसे आए वो भी हमने देखा, क्योंकि बोल्शेविक्स को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उन्होंने क्या किया, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बनाई और उसमें रशिया को वन पार्टी स्टेट बनाते हुए सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ा। अब खुद ही चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे भी सही। फिर उसके बाद जो भी बोल्शेविक के खिलाफ बोलता था, क्रिटिसाइज करता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था या पुलिस के द्वारा पकड़ा दिया जाता था, पिटवाया जाता था। तो ये चीज़ थोड़ी सी बोल्शेविक्स के खिलाफ जा रही थी। अब देखिए सिविल वॉर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सिविल वॉर होता है आंतरिक युद्ध। क्या होता है? आंतरिक युद्ध। एक देश के अंदर जब दो तीन ग्रुप्स आपस में लड़ जाते हैं उसको सिविल वॉर कहते हैं, है ना। बहुत सारे देशों में सिविल वॉर चली है टाइम टू टाइम। अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा चलती है ये, है ना, क्योंकि भुखमरी ज़्यादा है तो विवाद ज़्यादा होते हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, पैसा नहीं है लोगों के पास। रशिया में कैसे आई देखिए, द सिविल वॉर आप लोग हेडिंग डालिए, द सिविल वॉर। इसमें लिखिए द डिसीजन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, द डिसीजन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बाय बोल्शेविक्स, डिसीजन DECISION, redistribution REDISTRIBUTION, redistribution of land by Bolsheviks caused breakup of army, clashes between supporters of autocracy, liberals and Bolshevik soldiers started. Clashes, CLASHES, clashes between supporters of autocracy, AUTOCRACY, liberals एंड बोल्शेविक सोल्जर्स स्टार्टेड। अब देखिए क्या हुआ, बोल्शेविक्स ने डिसीजन लिया कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेंगे, वही सबकी जमीनें ले लेके गरीबों में बांट देंगे, बराबर इसको बांटेंगे। ये कम्युनिज्म या सोशलिज्म का बहुत बड़ा फैसला था और बोल्शेविक का भी था कि हम ऐसा करेंगे, इनकी पॉलिसीज में लिखा था। इससे एकदम से क्या हुआ, लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी वाले लोग थे, ऑटोक्रेसी जो चाहते हैं कुछ लोग महान बने रहें, ऑटोक्रेसी क्या होता है, सिंगल के हाथ में पावर होना, यानी कि वो लोग जो चाहते हैं कि आज पावर हमेशा कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, है ना, ऐसा ना हो पावर सब में बटे नहीं। तो आप जब सब में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो पावर सब में बढ़ जाएगी। तो ऑटोक्रेसी वाले भी इसके खिलाफ थे, तो वो दोनों बोल्शेविक के खिलाफ उतर गए, बोल्शेविक सोल्जर्स के खिलाफ हो गए। फिर आप लोग लिखेंगे द प्रो सारिस्ट, क्या लिखेंगे, द प्रो सारिस्ट, और ब्रैकेट में लिखेंगे वाइट्स, क्या लिखेंगे, द वाइट्स, WHITES, प्रो सारिस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे द वाइट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, प्रो सारिस्ट, द वाइट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, द ग्रीन्स, क्या लिखेंगे, द ग्रीन्स। प्रो सारिस्ट को तो क्या बोला गया, वाइट्स बोला गया, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को क्या बोला गया, द ग्रीन्स बोला गया, है ना। फॉट अ सिविल वॉर विद बोल्शेविक्स, फॉट अ सिविल वॉर विद बोल्शेविक्स, द रेड्स, क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, द रेड्स। ये इनके ग्रुप के नाम हैं, आप लोग को याद रखने हैं, लिखने भी है एग्जाम में अगर आता है तो क्वेश्चन। देखिए प्रो सारिस्ट, द वाइट्स बोला गया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को इसमें रेवोल्यूशनरीज जोड़ लीजिएगा आप लोग, REVOLUTIONARIES, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, द ग्रीन्स। किसके खिलाफ लड़े, बोल्शेविक्स के खिलाफ, द रेड्स के खिलाफ, है ना। ये आप लोगों को लिखना ही है, अभी जो मैं लाइन लिखा रहा हूँ लिख लीजिए, उसको फिर आप लोगों को साइड में बना लीजिएगा, इसको आप लोग साइड में बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को चीज़ और क्लियर हो जाए। अभी हम लिख रहे थे द प्रो सारिस्ट, द वाइट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, द ग्रीन्स फॉट अ सिविल वॉर विद बोल्शेविक, द रेड्स ड्यूरिंग 1918 एंड 1919, ड्यूरिंग 1918 एंड 1919। अब क्या हुआ, रशिया में गृह युद्ध हो गया इन तीनों के बीच में। किन किन के बीच में आप लोग को याद रखना है, ये प्रो सारिस्ट जो वाइट्स थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो ग्रीन थे, और बोल्शेविक जो रेड्स बोला जाता है इनको। इसमें लिखेंगे आगे, नॉन बोल्शेविक्स टुक हार्श स्टेप अगेंस्ट द पीजेंट्स, नॉन बोल्शेविक्स टुक हार्श स्टेप्स अगेंस्ट द पीजेंट्स, हार्श HARSH, जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो बोल्शेविक्स नहीं थे, वो पीजेंट के खिलाफ बहुत हार्श स्टेप, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लग गए। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ थे, बोल्शेविक्स के साथ, है ना, इसलिए उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने लग गए। दिस मेड देम अनपॉपुलर, दिस मेड देम अनपॉपुलर। अगर आप एक देश जहाँ पे 85% लोग, 85% लोग खेती पे डिपेंड हैं, वहाँ के किसानों के साथ बदसलूकी करेंगे, उनके साथ गलत करेंगे, तो आप अनपॉपुलर हो गए सही, आपको लोग कम चाहेंगे, क्योंकि 85% तो खाली मेजोरिटी तो उनकी है ना। तो दिस मेड देम अनपॉपुलर। फिर आप लोगों ने लिखना है द बोल्शेविक्स टुक द हेल्प ऑफ द नॉन रशियन पीपल,
द बोल्शेविक्स टुक द हेल्प ऑफ द नॉन रशियन पीपल एंड मुस्लिम जदीदिस्ट to take control of most of the former Russian Empire by 1920. The Bolsheviks took the help of the non-Russian people and the Muslim Jadidists JADIDISTS to take control of most of the former Russian Empire by 1920. ठीक है, अब बात क्या हुई, बोल्शेविक ने किसकी मदद ली, मुस्लिम जदीदिस्ट की और नॉन रशियन पीपल की, ताकि इस विरोध को, जो इस सिविल वॉर इसको दबाया जाए और रशिया वापस किसके हाथ में आ जाए, बोल्शेविक्स के हाथ में आ जाए। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी सही। मैंने आप लोगों को बताया जो नॉन बोल्शेविक्स तो उन्होंने पीजेंट्स के साथ बुरा व्यवहार किया, तो वैसे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। फिर बोल्शेविक ज़्यादा पावरफुल थे, इनके पास ज़्यादा देशों का सपोर्ट था, नॉन रशियन पीपल का भी था, मुस्लिम्स का भी था। तो ये लोग इसमें सिविल वॉर में मैंने कहूँगा जीते हैं, लेकिन हाँ इन दोनों को हटा दिया सत्ता में से, है ना। ये अब कहीं भी रशिया की पिक्चर में नहीं दिखाई देंगे। तो मुस्लिम एम्पायर रशियन एम्पायर को 1920 तक अपना कर लिया था पूरा, किन्होंने, बोल्शेविक्स ने। तो सिविल वॉर भी इन्होंने जीत ली। अब आप लिखेंगे अब इनके रास्ते में कोई पत्थर नहीं है, अब जो काम करने इनको ही करने हैं, कोई इनसे लड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, हेडिंग डालेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब ये सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे जो इनका सपना था। इसमें लिखेंगे द बोल्शेविक्स kept इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। द बोल्शेविक हैड, यूँ लिख लीजिए, ठीक है, द बोल्शेविक्स kept इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड, KEPT, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को सरकारी हाथों में सौंप दिया, उसको नेशनलाइज कर दिया। They permitted peasants to cultivate the sieged land to show collective work. They permitted peasants, PERMITTED, permitted peasants, PEASANTS, to cultivate the sieged land, SEIZED, cultivate the sieged land to show collective work. Sieged land to show collective work. और इन्होंने क्या करा, जो सीज लैंड था, सीज लैंड जो अमीरों से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, उन्होंने ले लेके गरीबों में बांट दिया था, गरीब मजदूरों किसानों में बांट दिया था, उस पर इन्होंने बोला कि आप सब मिलकर फार्मिंग कीजिए, है ना, वो अब आपका है, आप लोग उसको बढ़ावा दीजिए। तो सोशलिज्म ने दो तरीके से करा, एक तो लैंड लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीजेंट्स में, अमीरों से लेके गरीबों में बांटा, बैंक्स को और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करा। अभी हम और पढ़ेंगे कि आगे इसमें और इन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए वर्कर्स के लिए। जब ये वर्कर्स की बात करते थे कि वर्कर्स के दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनके लिए कुछ अच्छा भी किया होगा आके, है ना। वो हम पार्ट नंबर 17 में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।